थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को फिल्म अच्छी लग रही है और आप लोगों को मेरा कैरेक्टर चैतन्य मिश्रा अच्छा लग रहा है। इसके लिए आप लोगों को बधाइयाँ एंड शुक्रिया कि आप लोग अगली जैसी फिल्म को सराह रहे हैं। फिल्म को एक्चुअली फ़िल्म तो 2013 में कान फिल्म फेस्टिवल में थी और इंटरनेशनली फ्रांस वगैरह में रिलीज़ हुई है और वहाँ पे फिल्म ने काफ़ी अच्छा किया। लोगों ने फिल्म की काफ़ी तारीफ़ की। अब अपनी कंट्री में फ़िल्म अब जाके रिलीज़ हुई है 2014 के लास्ट में 26 तारीख को, और आप लोग फिल्म देख रहे हैं, फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपकी शुरुआत हुई थी सिटी ऑफ गोल्ड, जो एक मराठी फिल्म थी लाल बाग परेड। तो वहाँ से लेके अगली तक ये पूरा जो आपका जो पूरा जर्नी था, ये किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? एक्चुअली शुरुआत सिटी ऑफ गोल्ड से तो नहीं बोलूँगा। सिटी ऑफ गोल्ड तो 2010 की बात है। मैं आया मुंबई 1999-2000 में और एक टैलेंट हंट के लिए आया था, सुपर स्टार्स। उसका मैं विनर था। दैन जब मैंने टैलेंट हंट जीता, फाइनल राउंड का मैं विनर हुआ, तो जजेस में महेश मांजरेकर भी थे। उन्होंने देखा, ट्रॉफी दी और उन्होंने बोला विनीत मुझसे मिलो। तो मुझे लगा कि बस हो गया, बात बन गई, कुछ हो गया। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था, वो मुझे बाद में मालूम पड़ा। स्ट्रगल शुरू हुआ और एवरी डे मैं एक बड़ी सी लिस्ट बना के लोगों से मिलता था। 18-20 प्रोडक्शन हाउसेस के दरवाजे में रोज़ खटखटाता था और ये सिलसिला चलता रहा और इसमें निकल गए 10 साल, इस उम्मीद में कि कभी एक सीन से फिल्म मिल जाती है। इस ये सोच के साथ मैं निकलता था और हर एक सीन मैं करता जाता था कि फ़िल्म कभी तो मिलेगी। अच्छी चीज़ ये थी कि सब ने, हर किसी ने मुझे रिपीट किया मैक्सिमम। मतलब मेरा ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कह सकते हैं कि जहाँ भी मैंने काम किया लोगों ने मुझे रिपीट किया। एक सीन भी अगर वहाँ किया तो मुझे अगली फिल्म में 3 सीन मिलता था, लेकिन कभी वो नहीं हुआ जो मैं चाहता था। और इस प्रोसेस में फिर मैं बीच में डायरेक्शन में मैंने काम किया और 6-7 फिल्में कर डाली महेश जी के साथ। उम्मीद यही थी कि अगली फ़िल्म में मुझे मौका मिलेगा, अगली फ़िल्म में मुझे मौका मिलेगा, लेकिन वो अगली फ़िल्म आई नहीं। अब अगली थिएटर में आ गई है 2014 में। 2010 में मुझे मिली सिटी ऑफ गोल्ड और वहाँ से ये हुआ कि एक अच्छा काम जिसे लोगों ने सराहा, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि फ़िल्म चली नहीं। फिर मैं आया अनुराग सर के पास, उनको मिला, तो ही वॉज वेरी सरप्राइज कि विनीत 10 साल से तुम इस शहर में हो और आए नहीं कभी। तो मैंने उनको यही बोला कि सर, मेरे पास कुछ था ही नहीं जिसे मैं लेके आप तक आऊँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। मेडिकल की डिग्री के बदले में क्या काम मांगता। तो मैं इस कोशिश में लगा था कि मुझे एक अच्छा काम मिले तो मैं कह तो सकूं कि मैं काम कर सकता हूं। और वासीपुर के लिए उन्होंने ऑडिशन कराया और वासीपुर मिली, फिर बॉम्बे टॉकीज़ हुई और अब अगली है। बीच में कुछ और फिल्में की थी, इशक और गुरी तेरे प्यार में। तो बस अब अगली है और अगली थिएटर में है और उसके बारे में लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं, सभी क्रिटिक्स ने। और जिन लोगों ने फिल्म देखी, थिएटर में गए, देखे, उन्हें फ़िल्म पसंद आ रही है, वो फिल्म के बारे में लिख रहे हैं, खुद से जाके लोगों को बोल रहे हैं। और हर आने वाले दिन के साथ थिएटर में ज़्यादा लोग हैं, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर फिल्म की बात करें अगली की, तो अनुराग कश्यप का कोई ऐसा कोई किस्सा फिल्म के साथ जुड़ा हुआ, या आपका कोई पर्सनल किस्सा जो आप शेयर करना चाहेंगे? अगली मेरे लिए एक बड़ा यूनिक एक्सपेरिमेंट रहा है, जो आज से अगली के पहले कभी नहीं हुआ। कि पूरी फिल्म के दरमियान मुझे स्क्रिप्ट नहीं पता थी, किसी भी एक्टर को स्क्रिप्ट नहीं पता थी। अगली एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और एक साइकोलॉजिकल गेम अनुराग सर ने सभी एक्टर्स के साथ पहले दिन से खेला है और वो शूट के आखिरी दिन तक चलता रहा। किसी भी एक्टर को नहीं पता था हु इज़ द किडनैपर, किसी भी एक्टर को नहीं पता था स्क्रिप्ट क्या है। मुझे इतना बताया गया था कि विनीत, तुम्हारा कैरेक्टर है चैतन्य मिश्रा जो कास्टिंग डायरेक्टर है, जाओ काम करो। तो मैं जितने कास्टिंग डायरेक्टर्स को पिछले 12 सालों में जानता था, सबको मिला, सबसे बातें की, हर किसी को सुनता रहा, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से जोन में अगली जाएगी, ये किस तरीके की फ़िल्म है, ये तक नहीं पता था। तो अब ये मन में आता था कि पता नहीं कास्टिंग काउच जैसा कुछ होगा, उसका अगलीनेस है, या ये शहर का अगलीनेस है, आई डोंट नो क्या है। तो हर तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा था। धीरे 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 फिल्म होती चली गई एंड थैंक्स टू अनुराग सर, कमाल का काम
निकलवाया उन्होंने सबसे। मैं तो सरप्राइज़ हूँ देख के कि अरे वाह ऐसा कुछ हो गया तो अच्छा लग रहा है। और यही कमाल की चीज़ है अनुराग सर की कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हमेशा और करते रहे हैं। आप देखिए गैंग्स ऑफ वासेपुर में मैंने जो किया, दानिश खान, मैं बिहार से तो नहीं हूँ, मैं बनारस का हूँ, लेकिन एक बिहार का वासेपुर का एक कैरेक्टर, वो भी की रोल दानिश खान उन्होंने दिया और अच्छा हुआ काम, लोगों ने तारीफ़ की। फिल्म आप सबने देखी है, आप सबकी फेवरेट फिल्मों में से है। फिर बॉम्बे टॉकीज़ हुई जो बिल्कुल अलग था। गैंग्स ऑफ वासेपुर का दानिश खान वो था ही नहीं, विजय, और वो अलग ही फिल्म थी। और उसमें एक मेरा जो अपना एक ड्रीम था कि बच्चन साहब के साथ कभी मौका मिले एक सीन में काम करने का भी, क्योंकि मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर 2005 में एक फ़िल्म की थी विरुद्ध, उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, महेश मांजरेकर को मैं असिस्ट करता था, तब की बात है, और बच्चन साहब की फ़िल्म थी वो। और हर रोज़ मेरे मन में ये ख्याल, हूँ तो एक्टर, तो कहीं ना कहीं मन में ये ख्याल आता था यार कभी तो मौका मिलेगा इनके साथ काम करने का। और कमाल के इंसान हैं, उनके साथ आप काम करते हैं तो बहुत कुछ, आप बस उन्हें देखते रहिए, आप सीख जाएंगे। तो वो मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। देन मुझे नहीं मालूम था कि 7-8 साल के बाद मेरी डेस्टिनी में ये लिखा है। और वो भी फिल्म मिली तो 100 ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा के मौके पे जो फिल्म बनी, उसमें बच्चन साहब का हार्डकोर घनघोर फ़ैन बनने का मौका मिला, जो मुरब्बा लेके आता है उन्हें खिलाने की कोशिश में और उसे ज़िंदगी समझ आती है, वो कुछ अलग तरह की चीज़ थी। और फिर अनुराग सर ने जो एक्सपेरिमेंट किया अगली का, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं। आज 2015 में हूँ, और पिछले 14-15 सालों में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया चैतन्य मिश्रा जैसा। और पर्सनल लाइफ में मैं दूर दूर तक कहीं से चैतन्य मिश्रा नहीं हूँ। तो मेरे लिए अगली बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस और स्पेशल फिल्म है। और अनुराग सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट मेरे साथ किया, और मैं हमेशा उनके साथ फिल्म करना चाहता हूँ, बार बार। अच्छा, हम हार्डकोर सिनेमा की बात कर रहे हैं तो हम सबको पता है कि अनुराग कश्यप की जो फिल्में होती है काफ़ी डार्क होती है, काफ़ी थ्रिलिंग होती है। तो अगर हम आपको पूछे कि जो रोल आप करते हैं, कैरेक्टर रोल होते हैं, कुछ अलग हम्म। होता है, तो इज इट द सेम काइंड ऑफ रोल यू ऑलवेज वांटेड टू डू, या कुछ आप पहले से ही कुछ अलग करना चाहते थे, या कोई रोमांटिक एंगल देना चाहते थे, किसी इस तरह से कुछ था? एक ही टाइम में ना आदमी बहुत कुछ होता है। होता क्या है कि आप स्क्रीन पे जब कोई एक चीज़ आपकी चल जाती है, आपको लोग उसी तरह का काम ऑफ़र करते हैं। मेरी कोशिश ये थी कि मैं अलग अलग तरह की चीज़ें कर सकूं। तो जो भी फिल्में की, चाहे वो सिटी ऑफ गोल्ड में एक हार्डकोर महाराष्ट्रीयन लड़का है, मला मराठी येते, मस्त मराठी बोलू शकतो मी, महेश मांजरेकर बरोबर राहून राहून मराठी शिकलो। वहाँ बहुत सारा काम मराठी में होता था, तो मैं सीख गया। और मराठी फिल्म की जो सिटी ऑफ गोल्ड बनी थी वो बाईलिंगुअल थी, जो मराठी में लाल बाग परल थी, तो वो की, दे धक्का की, मी शिवाजी राजे भोसले बोलते हुए की, बंगाली फिल्म भी की, हमें सुभाष, जो मी शिवाजी राजे भोसले बोलते हुए का वो था, बंगाली वर्जन था, रीमेक था। भोजपुरी सीरियल किया, तो करता चला गया। एंड कोशिश ये थी कि हर फिल्म में कुछ अलग करूं। और मैं खुश हूँ इस बात के लिए कि जब से लोगों ने नोटिस किया, वो फिल्म है 2012 में जो आई, गैंग्स ऑफ वासेपुर, पिछले 2 साल में काफ़ी अलग अलग तरह की फ़िल्में की, चाहे वो वासेपुर हो या बॉम्बे टॉकीज़ हो, इसक हो, गोरी तेरे प्यार में हो, या अगली हो, तो अच्छा लगता है। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि एक ही वक्त में ना आदमी बहुत सारी बहुत जगह से कनेक्टेड होता है। आप अच्छे बेटे हैं, आप हो सकता है किसी के अच्छे दोस्त भी हों, लेकिन अगर किसी ने आपको देख लिया कि ये बहुत अच्छा बेटा है, तो बार बार उसे अच्छे बेटे का रोल, अच्छे बेटे का रोल, अच्छे बेटे का रोल ही दिया जाता है। जबकि वो ये नहीं जानते कि ये बहुत अच्छा दोस्त भी है, ये बहुत अच्छा किसी का दुश्मन भी है, ये बहुत अच्छा भाई है, ये किसी का बहुत अच्छा बॉस है, और इसके बॉस भी हैं। तो एक ही समय में आप 10 तरीके की रिलेशनशिप को जी रहे होते हैं। तो कोई एक चल जाता है स्क्रीन पे तो लोग उस दायरे में आपको डाल देते हैं। तो वो मैं चाहता था कि मैं ना उसमें चला जाऊं, तो इसलिए कोशिश ये थी कि कुछ अलग अलग करता रहूं। आगे भी जो फिल्में अभी आ रही हैं मेरे पास, अगली के बाद बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, तो वो अच्छा लग रहा है। उनमें से
स्क्रिप्टें पढ़ूंगा, देखूंगा और जो अच्छा काम है वही करूंगा। कोशिश यही होगी कि कुछ और नया खुद के साथ कर सकूं काम। अच्छा विनीत, जाते जाते मराठी फिल्म से अगर कोई एक डायलॉग आप हमारे लिए बोल दें, और अगली या वासेपुर से कोई एक डायलॉग। वासीपुर से कौन सा डायलॉग आप अगली का डायलॉग सुनिए। वासीपुर में तो खैर बहुत डायलॉग ही डायलॉग हैं, बहुत सारे डायलॉग हैं। अगली थिएटर में है तो अगली में चैतन्य मिश्रा अपनी आवाज़ बदल के फिरौती मांगता है। तो वो आवाज़ ऐसा नहीं है कि मशीन वगैरह से या किसी इंस्ट्रूमेंट से डिस्टॉर्ट की गई है। वो आवाज़ चैतन्य मिश्रा की ही आवाज़ है, जिसे अनुराग सर ने प्रैक्टिस करवा करवा के निकलवाया है, और हमारे जो साउंड डिज़ाइनर थे हैं मंदार, उन्होंने निकलवाया है। वो ये था कि तेरी बेटी मेरे पास है। तेरी बेटी तुझे जिंदा चाहिए तो 20 लाख रुपए का इंतजाम करके रखना। पुलिस को खबर की तो तेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े करके वहीं डाल दूंगा जहां से उठाया था। तो ये आवाज़ अनुराग सर ने ही कहीं से, उनको क्या क्या उनके दिमाग में 10 चीज़ें चलती रहती हैं और वो बिलीव करते हैं, नया नया एक्सपेरिमेंट करते हैं और बस हो जाता है। तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि बार बार उनके साथ काम करने का मौका मिले। और अगली का जो फ़ायदा, इनफैक्ट रिलीज़ तो अभी हुई, लेकिन फिल्म लोगों ने पहले भी देखी। अब सुधीर मिश्रा सर ने फिल्म देखी थी, रफ कट, जब भी फिल्म का रेडी हुआ था, तो वहीं उन्होंने एक मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें बोली थी। और बाद में जब भी उन्होंने ये फिल्म शुरू की, और देवदास, जो देवदास का एक और वर्शन है देवडी के बाद, तो और देवदास के लिए कास्टिंग कर रहे थे मुकेश छाबरा, उन्होंने मेरा नाम लिया और बस यूँ फटाक से हो गया कि यस ये लड़का है अपने फिल्म के लिए। और उसमें जो मेरा रोल है वो है कैरेक्टर, वो नॉवेल का कैरेक्टर नहीं है, ये एक ख़ास बात है, इसलिए वो अलग है, स्पेशल है। एंड पारो से प्यार करता है। बाकी फिल्म एक छोटा सा शेड्यूल बचा है जिसे हम लोग करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक और फिल्म है इसके अलावा, बॉलीवुड डायरीज़, जिसमें मेरे अपोजिट राइमा सेन है, और उसमें 3 कहानियाँ हैं, तो एक कहानी में मैं और राइमा हैं। तो दिस इज़ द कमिंग। बाकी नई फिल्में जो आ रही हैं, बहुत सारे नए डायरेक्टर्स हैं जो मिलना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, अब उनको मिल रहा हूँ। काफ़ी सारी स्क्रिप्टें जो आई हैं उनको देख रहा हूँ, और अच्छा काम करना है, दैट्स इट। थैंक यू विनीत, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। कटा पीस डाल है ना, चलो नीचे से आप इसको उतार लीजिए।